हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेवीटी बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन की सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज लर्निंग। देखिए, ये टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का है और अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को ही डिस्कस कर रहे हैं। उससे पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिससे रिलेटेड मैंने कम से कम 12-13 वीडियोस बनाई हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, क्योंकि आपका जितना भी सिलेबस है बीएड में, एमएड में और आपका नेट में, तो कोशिश की है मैंने कि सभी मेन टॉपिक्स को कवर करवाने की। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग का, जो कि आपका बीएड में भी है, एमएड में भी है और आपके नेट में भी है। तो जितना पोर्शन बीएड में है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बीएड का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का। उसके बाद एमएड में आपका जितना पोर्शन है वो भी करेंगे, नेट में जितना पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जितने भी लर्निंग के टॉपिक्स बनेंगे, सब टॉपिक्स बनेंगे, उन सबको मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। लर्निंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टाइल ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं, तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखना क्या होता है, सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं, या सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला पोर्शन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज लर्निंग, यानी कि अधिगम क्या होता है या सीखना क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लर्निंग को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। तो लर्निंग या सीखना क्या होता है, देखिए व्यक्ति हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब उसका जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, एक एंडलेस प्रोसेस होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंज लाता है और जो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आता है। तो लर्निंग को डिफाइन करते हुए, लर्निंग के बारे में बात करते हुए, उन्होंने जो मेन चीज है, जो मेन बात है, उस पर फोकस करते हुए कहा है कि लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता है। और वो किस तरह से अपने आसपास के इन्वायरमेंट, यानी कि आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट होता है, किस तरह का व्यवहार करता है, जो सीखता है उसको किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट ने किस तरह से उसको डिफाइन किया है। तो अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने लर्निंग को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। तो किसी ने कहा है कि लर्निंग एक प्रक्रिया होती है, कुछ कहते हैं लर्निंग के द्वारा व्यक्ति के परफॉर्मेंसेस में चेंज आता है, यानी कि वो जो भी परफॉर्म करता है उसमें चेंजेज आते रहते हैं। कुछ कहते हैं लर्निंग जो है एक्विजिशन एंड रिटेंशन है नॉलेज का, यानी कि नॉलेज को ग्रहण करना, ग्रहण और प्रतिग्रहण करना, यानी कि किस तरह से वो एक्वायर करता है और किस तरह से उसको रिटेन करके रखता है नॉलेज को, वो लर्निंग होती है। तो हर तरह का मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग तरह के एजुकेशनिस्ट है, जिसने जिस तरीके से लर्निंग को समझा जाना, उन्होंने अपने शब्दों में उसको उसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ हम कुछ मेन डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमने ली है वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। उन्होंने किस तरह से लर्निंग को डिफाइन किया है।
The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of learning. तो वुडवर्थ लर्निंग को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति नई नॉलेज यानी कि नए ज्ञान को एक्वायर करता है, ग्रहण करता है और नई नई रिस्पॉन्सेस को एक्वायर करता है। तो उन्होंने कहा कि न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्सेस को ग्रहण करने का जो प्रोसेस है वही लर्निंग है, वही अधिगम है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है किंग्सले और गैरी के द्वारा। उन्होंने किस तरह से लर्निंग को डिफाइन किया है, तो किंग्सले और गैरी कहते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो किंग्सले और गैरी कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार ओरिजिनेट होता है, यानी कि उसके व्यवहार की उत्पत्ति होती है और साथ ही उस व्यवहार में, अपने व्यवहार में वो चेंजेस लाता है। कैसे लाता है? थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा, यानी कि उसको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस तरह की वो प्रैक्टिस करेगा, उससे उसके व्यवहार में बदलाव आते जाएंगे। तो लर्निंग को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? वो कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार की उत्पत्ति होती है और उसके व्यवहार में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा चेंजेस आते रहते हैं। अगली डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे C.E. स्किनर के द्वारा दी गई है। तो स्किनर क्या कहते हैं? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन, यानी कि सीखना जो है प्रगतिशील व्यवहार अपनाने की प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते रहते हैं। सीखने के दौरान क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने लर्निंग को डिफाइन किया है। तो जो भी डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए हैं उनको अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को मॉडिफाई करती है। जैसे जैसे व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है, उसका व्यवहार मॉडिफाई होता जाता है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को संगठित करती है। नेक्स्ट, लर्निंग इज द कंफर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस, यानी कि लर्निंग जो है एक निरंतर चलने वाली न्यू प्रक्रिया है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट के द्वारा किस तरह से लर्निंग को डिफाइन किया गया है और उन डेफिनेशंस के आधार पर उन डेफिनेशंस को ही हमने कंक्लूड किया। तो दोस्तों अगर मैं अपने शब्दों में लर्निंग को डिफाइन करूं तो मैं यही कहूंगी कि लर्निंग एक एंडलेस प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हर टाइम लर्निंग होती रहती है, लेकिन लर्निंग जो है कई बार क्या होता है, प्रेशर के कारण लर्निंग होती है। व्यक्ति जो है उसके ऊपर दबाव होता है कि उसको कुछ काम सीखना होता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उनको अगर पढ़ना लिखना पसंद नहीं है फिर भी वो सीख रहे हैं, तो वो भी एक तरह की लर्निंग है। लेकिन उसको हम रियल लर्निंग नहीं कहेंगे क्योंकि वो किसी कारण से हो रही है, यानी कि उसको वो सीख रहे हैं ताकि उनको डर है कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो वो आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम जॉब पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब मिल जाती है और वहां उसको कुछ मशीन चलानी सीखनी होती है, तो उस काम को करते करते वो सीख तो जाता है, वो मशीन चलाने में तो एक्सपर्ट हो जाता है। तो उसको क्या हम रियल लर्निंग कहेंगे? वो रियल लर्निंग नहीं है, वो मैकेनिकल लर्निंग है, यानी कि एक काम को करते करते व्यक्ति उसको सीख गया। जैसे गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाते चलाते व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है गाड़ी चलाने में, तो वो भी लर्निंग है। तो वो मैकेनिकल लर्निंग है, वो रियल लर्निंग नहीं है। तो रियल लर्निंग वो होती है जो आप अपनी मेमोरी से नहीं बोलते, यानी कि जो भी कुछ आपने अपनी मेमोरी में फीड किया है उसको अगर आप एज इट इज रट्टा लगा के एज इट इज आप बोल देते हो तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। मान लो मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूं और आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जा रहे हो, तो क्या इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है? यानी कि आप उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है। तो इससे जो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो आपका ब्रेन कैलकुलेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, आपकी ब्रेन की जो एक्सरसाइज हो रही है उसको हम कहेंगे कि वो लर्निंग है। यानी कि लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ आपने मेमोरी में फीड किया और उसको जहां जरूरत हुई वहां उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, वो लर्निंग नहीं होती। यानी कि उस चीज को समझ के अपनी लाइफ में उसको एनालाइज करना और अपनी लाइफ कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे और किस तरह से सोल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, वो लर्निंग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी सीख रहे हो उसको रियलिटी से जोड़ना, दैट इज लर्निंग। इससे आप एनालाइज करेंगे, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। जो शब्द मैं आपको बोल रही हूँ वो शब्द आपके काम नहीं आने वाले, लेकिन
उन शब्दों से समझकर आपके ब्रेन की जो एक्सरसाइज हुई है वो आपके काम आएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे और जैसे ही वो प्रॉब्लम और आप बिल्कुल एक हो जाएंगे तो उस प्रॉब्लम से ही आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, आपको उस प्रॉब्लम में से ही सॉल्यूशन नजर आएगा। दैट इज लर्निंग। तो अगर मैं डेफिनेशन के रूप में कहना चाहूं तो मैं यही कहूंगी कि लर्निंग इज सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ एज अ होल रादर देन accumulating नॉलेज। यानी कि आप अपनी लाइफ में चीजों को देखिए, समझिए और फिर उससे अपनी प्रॉब्लम को, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है, उसको आप एनालाइज कीजिए, अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए। वो लर्निंग होती है, न कि अक्यूमुलेट करना नॉलेज को इकट्ठा करना लर्निंग नहीं होता। लर्निंग वो होती है जिससे आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं और फिर आपके सामने जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज लर्निंग। तो दोस्तों ये था मेरा नजरिया लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की विशेषताएं और प्रकृति क्या होती है, यानी कि कुछ मेन पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए लर्निंग जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने आसपास के वातावरण से। तो लर्निंग गोस ऑन थ्रू आउट लाइफ, पूरा लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलता है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग दो तरह से हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो हम स्कूलों में बच्चों को देते हैं, यानी कि स्कूली शिक्षा को हम कह सकते हैं फॉर्मल लर्निंग। और इनफॉर्मल जो कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण, अपने साथियों, अपने घर के वातावरण से जो कुछ सीखता है वो होती है इनफॉर्मल लर्निंग। इसी तरह से डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग के द्वारा बच्चे में क्या क्या डेवलप होता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, हैबिट्स, एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, यानी कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। कैसे आता है, क्योंकि हर टाइम व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो वो कुछ नई चीजें सीखता है तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमेशा डिजायरेबल हो, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चा गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है। जो चीजें हम नहीं चाहते वो भी बच्चा सीख जाता है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी चेंजेस आए वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आए। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। देखिए लर्निंग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। किसी भी टाइम व्यक्ति की लर्निंग हो सकती है और कहीं से भी वो कुछ भी सीख सकता है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। देखिए लर्निंग पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड होती है, यानी कि लक्ष्य उन्मुखी होती है, उसका कुछ ना कुछ पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। लर्निंग का हर टाइम कुछ ना कुछ पर्पज होता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ गोल होता है कि वो जॉब करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। टीचर जब बच्चों को पढ़ाती है तो भी लर्निंग के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जब टीचिंग कर रही होती है तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड किए जाते हैं कि जो मैं पढ़ा रही हूं उससे बच्चे क्या सीख पाएंगे। तो लर्निंग जो है पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। देखिए लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होता रहता है। तो लर्निंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डिजायरेबल भी और अनडिजायरेबल भी। तो इसमें क्या है कि अगर डिजायरेबल डायरेक्शन में होती है तो व्यक्ति का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ गलत चीजें भी सीख जाता है, यानी कि लर्निंग वो अनडिजायरेबल डायरेक्शन में भी हो जाती है, जैसे चोरी करना, स्मोकिंग करना, पिक पॉकेटिंग। तो इस तरह की हरकतें भी वो सीख जाता है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जो लर्निंग है वो हमेशा डिजायरेबल डायरेक्शन में हो ताकि बच्चा प्रोग्रेस हो, डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए अधिगम जो है अनुभव का संगठन होता है। तो व्यक्ति जो भी सीखता है तो उससे क्या होता है, हर समय उसको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। जब हम पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो एक टीचर को भी हर समय कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो खुद भी नया सीखती है।
तो व्यक्ति के व्यवहार में इन न्यू एक्सपीरियंसेस के द्वारा कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे उसके व्यवहार में भी बदलाव आता जाएगा। तो जो न्यू एक्सपीरियंसेस के द्वारा सीखता है वो किसके द्वारा आता है? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पिछले अनुभव हैं, उनके आधार पर हम और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, गतिविधि और वातावरण के द्वारा भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो इंटरेक्शन जो है बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट के साथ लर्निंग प्रोसेस के लिए, यानी कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जितने बच्चा ज्यादा इंटरेक्ट होगा एनवायरनमेंट के साथ वो ज्यादा सीख पाएगा। इसी तरह से अलग अलग तरह की एक्टिविटीज बच्चा जब करता रहता है तो बहुत कुछ सीखता है। अगर वो एक्टिविटी करेगा ही नहीं तो वो सीख नहीं पाएगा। तो एक्टिविटी और इंटरेक्शन जो है बच्चे के सीखने के लिए बहुत जरूरी है, और जितना बच्चा इंटरेक्ट होगा उससे उसको अलग अलग तरह की नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो इंटरेक्शन और एक्टिविटी के द्वारा भी बच्चा सीखता है और उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। अगला पॉइंट है, लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अधिगम के द्वारा टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनको अचीव करने में भी हेल्प होती है। क्योंकि टीचिंग और लर्निंग के जो भी गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि हर टीचिंग और लर्निंग का कुछ ना कुछ गोल, एम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है बच्चे के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, उनको प्राप्त करने में हेल्प होती है। और लर्निंग के द्वारा क्या होता है, इससे व्यक्ति के व्यवहार में तो चेंज आता ही है, और साथ ही उसमें नॉलेज, इंसाइट, इंटरेस्ट, स्किल्स, एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट भी होता है। तो टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि शिक्षण अधिगम के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने में भी लर्निंग जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। देखिए, लर्निंग जो है लाइफ का एक फंडामेंटल प्रोसेस है, एक मूलभूत प्रक्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखता नहीं है तो वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो नहीं समझ पाता कि किस तरह से लाइफ में आगे प्रगति करनी है, समाज में किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, वो नहीं कर पाता। तो लर्निंग को अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। मान लीजिए किसी भी अनजान सिचुएशन में किसी व्यक्ति के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और उसके प्रति वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि अपने ब्रेन से वो किस तरह से उस सिचुएशन को एनालाइज करता है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, यानी कि उस स्टिमुलस के प्रति किस तरह की प्रतिक्रियाएं वो देगा, वो रिलेशनशिप है लर्निंग। तो किसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो लर्न पर्सन है अगर वो अपने काम के अकॉर्डिंग, जो भी काम उसके सामने है, जो भी टास्क उसके सामने, उसके प्रति किस तरह से वो रिएक्ट करता है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो लर्निंग के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति जो कुछ सीखता है, तो जो कुछ उसने सीखा है, मान लीजिए कोई स्टिमुलस उसके आगे है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने है, उसके प्रति वो किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, किस तरह से वो अपने वातावरण के साथ उसको एसोसिएट करता है, और दूसरे लाइफ के अलग अलग पहलूज में किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, वो लर्निंग है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। देखिए, लर्निंग का स्थानांतरण होता है, यानी कि लर्निंग को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक सिचुएशन में जो लर्निंग एक्वायर की है वो दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि एक सिचुएशन में जो नॉलेज ग्रहण की थी वो नॉलेज जो है किसी दूसरी सिचुएशन में भी हेल्पफुल हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो मैथमेटिकल जो नॉलेज है वो उसकी रीजनिंग में भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिकल दोनों मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि हमने मैथ में जो सीखा वो हमें रीजनिंग में भी हेल्प कर रही है। लेकिन लर्नर को केयरफुल होना चाहिए कि उसके द्वारा जो प्रीवियस गेन नॉलेज है, यानी कि पहले जो नॉलेज ग्रहण की थी वो इंटरफेयर ना करे, यानी कि बाधक ना बने उसके अगले न्यू नॉलेज और न्यू एक्सपीरियंसेस में, यानी कि वो जो पुरानी नॉलेज है वो उसके लिए हेल्पफुल हो। इस तरह की कोशिश उसके द्वारा की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।